हरिओम जी। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो, सेवा सिमरन सतसंग झोली में मेरे भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। करते जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। नफरत को मिटा करके तू प्यार का रंग भर दे। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो, सेवा सिमरन सतसंग झोली में मेरी भर दो। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव तू बस जाए। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव तू बस जाए। जिसको भी देखूं मैं, तेरा रूप नजर आए। दे ज्ञान का अमृत तू, जीवन को सफल कर दे। दे ज्ञान का अमृत तू, जीवन को सफल कर दे। सेवा सिमरन सतसंग झोली में मेरी भर दो। शबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मेरा सा। शबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मेरा सा। शरदा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा। ये अर्ज करे प्रेमी, पूरी सतगुरु कर दो। ये अर्ज करे प्रेमी, पूरी सतगुरु कर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो, सेवा सिमरन सतसंग झोली में मेरी भर दो। सेवा सिमरन सतसंग झोली में मेरी भर दो। हरिओम जी। हरिओम जी। शिवोहम हमारा आत्मा सच्चिदानंद में हो। अभी लग रहा था कुछ विशेष मिल रहा है, लग रहा था हम उनके सुनाए हुए स्पेशल है हम कुछ सही नहीं। पता नहीं कब कब आप वाणी निकलवाते हो, क्या क्या निकलवाते हो, मुझे भी सुनने पर ही पता लगता है। इस वक्त ये वाणी आप लोगों के ही भाव से निकली होगी। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने। शुक्र है
हम जान गए, शुक्र है, चंगा होया सतगुरु मिलिया। मैं आवागमन तो छुट्टी, या शुक्राने हमारे सतगुरु के कि वो हमें मिले, तो हम आवागमन के चक्कर से छूट। इतना विशाल, इतना विशाल होता है, अपनी विशालता का एहसास होता है, लगता है किसको लगता है कि मैं इतना विशाल, सारी सृष्टि मेरी अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति समझते हो? बताओ। हाँ, मेरा ही रूप है। सर्वत्र कौन है? मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें आपने निकाली अभी, ये सब आपके बहुत से वाणी निकलती है। हमने कुछ करने वाले, हम किसी को कुछ भी नहीं बताने वाले, किसी को कुछ भी नहीं देने वाले। आप भी ऐसे उच्च कोटि के भाव रख कर आते हो कि आपके भाव से ही वो वाणी निकलती है। क्यों? वो नर्सरी के पोयम जो पहले पहल हमें सिखाई गई, किसी को बताओ भूली हूं आज तक। जानी जानी यस पापा ने भूला, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की मिली भूली, जो भी। अब वो उस वक्त की 2 साल के, आजकल तो 2 साल के बच्चों को ही आते हैं, हमारे समय थोड़ी और बात थी, वो नहीं भूली। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब हम आए थे ना, तो हमारी स्लेट बिल्कुल साफ, हमारी स्लेट में कुछ लिखा हुआ नहीं था। बच्चा कहते हैं ना, बोलते हो बच्चा भगवान का रूप है, तो हम भगवान का ही स्वरूप, यानी हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध लगा पड़ा था, उसमें राग द्वेष का हमें पता ही नहीं था कि राग क्या है, द्वेष क्या है, ईर्ष्या क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है। सब बातों से हम परे थे। स्वच्छ पवित्र आत्मा, आत्मा तो हम आज भी है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही आत्म स्वरूप है। और उस वक्त हम बिना राग द्वेष के थे ना, तो जो लिखा गया, वो बोला ना 80-90-100 साल के हो जाओगे तो भी याद है। जब हम सत्संग में आए, गुरु का आप देखो, पहले दिन का वचन क्या है? तू देह नहीं, तू आत्मा है। बीच में भी आकर कोई गुरु से पूछे कि आज का कुछ बताओ, आज की ताजा खबर, न्यूज़पेपर में देखने की जरूरत नहीं है। अभी भी आया घर में, हमने नहीं उठाया, खबर अखबार आई है, अखबार में क्या है? अखबार, यानी ये सारी खबरें झूठी हैं, क्योंकि ये जितनी भी बातें हैं, ये देह की बातें हैं, शरीर की बातें। लेकिन गुरु ने तो हमारे हाथ में सच थमा लिया। पहला वचन, तू देह नहीं, तू आत्मा है। अब इसी एक ही सेंटेंस है, एक ही वाक्य है, इसी को पक्का करने में हमें बरसों के बरस लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक इस एज तक आते आते हमारे अंतःकरण में जो मैल लग जाता है ना, जो पुरानी बातें वो जो लिखी गई है ना, वो नहीं मिलती। अच्छी बातें में किसी की याद रहे ना रहे, लेकिन अगर किसी की कोई एक गलत बात होगी ना, वो सालों के साल खत्म। अब वो जो लिखा गया है, वो इतनी डार्क पेंसिल से लिखा गया है कि अब उसको मिटाने में हमें समय लगा, क्योंकि आज तक हमें कोई ऐसा रबड़ ही नहीं मिला था कि जो उन बातों को रब कर सके, मिटा सके। क्यों बोला कि तू स्वयं रब है? रब मतलब तेरे में वो ताकत है, वो हिम्मत है कि तू पुरानी बातों को मिटा सकता है। पर पुरानी बातें मिटेंगी कब? जब नई बात मिलेगी। जब नई बात मिलेगी
तो पुरानी बातें अपने आप रब हो जाएगी। कुछ भी हमें प्रयत्न भी करना पड़ता है कि जो देखा भूल जाओ, जो देखा भूल जाओ, जो हुआ ना तूने कुछ किया ना सामने वाले ने कुछ किया, तुमने भी कुछ नहीं किया। इतना सुंदर तरीके से, सही बात है। अगर गुरुद्वारे में जाते थे तो वहां सुनने को मिलता था कोटि अपराध साध संग मिटे, कि करोड़ों हमारे अपराध साध संगत में आकर मिट जाते हैं। और गुरु भी आगे हम आए, हमें साकार गुरु भी कैसे मिले कि उन्होंने हमें सब तरफ से छुड़ा दिया कि तू सब अपने पाप पुण्य का लेखा जोखा सब भूल जा, पाप का भी भूल जा, पुण्य का भी भूल जा। नहीं नहीं, पाप हरो देवा, पाप हरो देवा, पाप हमारे हर लो, पाप हमारे नहीं। पाप पुण्य का लेखा जोखा गुरु ने सब फाड़ दियो रे फाड़। एक हमारे ये जो सिर्फ आत्मा, एक इतना प्यारा, इतना छोटा सा, ये आत्मा का विचार आते ही ऐसे लगता है बस पता नहीं हम कौन से लोग में पहुंच गए, जहां ना सुख है ना दुख है, ना लाभ है ना हानि है, ना जन्म है ना मरण है। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा धर्म नहीं है। आज कैसे हो इतने आनंद में, हर समय ऐसा आनंद आया भरपूर, मेरा मन झूम जाएगा। आया आनंद, आया ना। कब आया? जब मुझे गुरु ने कहा तू देह नहीं तू आत्मा है। सतगुरु का पहला सबक। आज की ताजा खबर, तू है ही आत्मा। फिर बीच के फिर आगे पूछ लो, गुरु जी बताओ। गुरु कहते क्या बताए? तू है ही आत्मा। फिर आखिर में गुरु जी बताओ, भाई तू है ही आत्मा। तो या उसने संशय पड़ गया उसको, कहते कैसे गुरु कह रहा है तू है ही आत्मा? ये कोई गुरु कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं आता, इसको सिर्फ इतना ही पता है। उन गुरुओं को छोड़ के गया धक्का मुक्का खाने के लिए, कईयों के पास गया, कई जगह धक्के खाए, कईयों से बड़े बड़े वेद शास्त्र की व्याख्या सुनी, सब कुछ सुना, सब कुछ किया, लेकिन हार के फिर उसी गुरु के पास आया कि जिसने कहा तू देह नहीं तू आत्मा है। आत्मा भी कैसी? अनंत स्वरूप। मैं वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप, मैं वो आत्मा हूं। कभी कभी आश्चर्य, मैं आत्मा हूं, फिर ऐसा कौन सा मेरा कर्म आगे आ गया कि मैं माया द्वारा ठगा गया। मैं इतना उच्च कोटि का आत्मा होते हुए, ओह आश्चर्य, मैं माया द्वारा ठगा गया। ये जितनी भी मुझे अपने इर्द गिर्द दिखाई दे रही है, ये सब क्या है? ये माया। ये माया ने तुझको बावरे अपना दीवाना कर दिया। भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता तू प्यार। हम यही कर रहे थे। ये माया ने हमें अभी बताया ना, बच्चा कितना स्वच्छ पवित्र है, अंतःकरण कितना शुद्ध लगा हुआ है, और वो कब? जब वो बच्चा। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जब मैं निकल के आकर आ गई, मैं जैसे ही मैं का उसे पता लगा तो ठगा गया, उसको ठग लिया माया ने। और आज हम कितने भाग्यशाली, इस सतगुरु ने बचाया परोपकार को। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया। शीतल छाया का एहसास होता है ना, बैठो किसी वृक्ष के नीचे, हल्के हल्के पत्ते हिल रहे हो और ठंडी ठंडी हवा आ रही हो,
जब हमें उसका एहसास होता है ना, तो 2 मिनट के लिए अगर आंख बंद करके बैठो ना, तो मैं सारी दुनिया से अलग हो गया। और जो उस वक्त हमें आनंद आता है, वही आनंद आज हमें यहाँ आ रहा है। अपने भाग्य की सराहना हम स्वयं करते हैं। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, हमने सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया। अभी बाहर निकलो तो देखो दुनिया क्या हो रहा है। जल रही है, जल रही है अहमता की आग में। जल रही है, कैसे जल रही है? राग द्वेष की अग्नि। तो वीर जी ने कोठे चढ़ के क्या देखा? घर घर लगी आग, घर घर में आग लगी हुई है। बिना आग जले संसार। वो आग अग्नि दिखाई नहीं दे रही है, पर लगी हुई है। तो भी तो सबके चेहरे कैसे बुझे बुझे से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आते ही जैसे गुरु हमारा वो तीसरा नेत्र खुलता है, जैसे गुरु वो हमारा विज्ञान में कोश खुलता है। जब गुरु का विज्ञान वो हमारी 8वीं चमड़ी में जाता है, 7 चमड़ी में हमारा मोह पड़ा हुआ था, उसी मोह के वशीभूत ही हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी खिड़कियां है, अगर हम इनके सामने पर्दा कर दें और क्या बोले कि बाहर तो सूरज ही नहीं निकला, किसका कसूर है? हमारा। क्योंकि हमने भी वो आंख ही नहीं खोली ना। आंख खुली तो क्या हुआ? फिर हम मछले बन गए। सुबह सुबह प्रभात समय हमारी आंख खुलती है, लेकिन फिर हम छट से आंख बंद कर लेते हैं, नहीं अभी तो रात है। तो ऐसे ही हमारे वो जो पर्दा पड़ा हुआ था ना, कि हमें वो दिखाई नहीं दे रहा था, अपना स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा था। वो किस लिए? क्योंकि एक अहंकार का पर्दा ये हमारे पास, हमारा तीसरा नेत्र नहीं खुला था। तुम भाग रहे थे, भाग रहे थे, भाग रहे थे। कहाँ भाग रहे हो भाई? जाना कहाँ है पता नहीं। क्योंकि कोई मंजिल नहीं निर्धारित करी थी, तो रास्ते भी नहीं पता थे। मंजिल नहीं पता थे ना, मंजिल मेरी कहाँ है, मैंने जाना कहाँ है। क्योंकि मुझे अपनी उत्पत्ति भी नहीं पता थी, और मुझे आगे कहाँ जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे ये भी नहीं पता। क्योंकि हमें ऐसा कोई रहबर मिला ही नहीं जिसने हमें बताया। सब जो माया में फंसे पड़े थे, उन्होंने हमें भी माया जाल में फंसाया। सबने छोटे छोटे ड्यूटी फर्ज करके बताए कि तू माँ है तो तेरा ये कर्तव्य है, तू बहन है तो ये कर्तव्य है, तू पिता है तो ये कर्तव्य है। मतलब जितने लेवल इसको लगा दिए, इस एक देह जो मेरी इतनी प्यारी देह, जो मेरे प्रभु मिलन का साधन था, उसके ऊपर इतने सारे लेबल लगा दे कि मैं उनके द्वारा ठगा गया। इसीलिए हमें बुलाया प्यार से, हम ठगे। लेकिन ये बड़े हमारे सौभाग्य की बात है कि हमें जीवन में ऐसा सतगुरु मिला जिसने माया के वो बंधन तोड़े, गुरु चरणों से प्रीति जोड़े। माया के हमारे आज हम देखिए हम कैसे बंधन रहित हैं। आज लगता है किसी को कि हमारे पर कोई बंधन है? आज कोई कर्म लगता है अपने में कि ओहो मैंने तो ये कर्म किया, अभी तो मुझे उसका फल मिलेगा। फिर मैंने पुण्य कर्म किया है, मुझे पुण्य का फल भी मिलेगा। फिर कभी याद आ गया कि कोई मैंने पाप किया है, तो उसका भी हमें भय सताने लगा कि मुझे उसका भी फल मिलेगा। लेकिन जब सतगुरु हमारे जीवन में आए तो उन्होंने क्या बोला?
पाप पुण्य का बनकर आया, मैं तेरा ठेकेदार। कितना बड़ा यहाँ हम सौदा करने आते हैं, कितना बड़ा पता नहीं, जो नहीं आए उनको नहीं पता। लेकिन कैसे हम कहते हैं कि मैं इतना इतना पाक पवित्र भाग्यशाली नहीं, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं तो अति 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 भाग्यशाली हूं कि आप एक सतगुरु के मिलते ही, सच्चा सतगुरु जे मिल जावे निज घट दे विच घट दिखलावे, कि एक सतगुरु के मिलते ही गुरु ने मेरा सारा लेखा जोखा पाप पुण्य का फाड़ दिया। क्यों हमें गुरु, एक दिन बैठ के हम सोच रहे थे कि क्यों हमें गुरु इतना प्यारा लगता है, सब एक तरफ और मेरा सतगुरु एक तरफ। क्योंकि जो मेरे गुरु ने मुझे दिया, जो मेरे गुरु ने मेरे लिए करके दिखाया, कर सके ना कोई। हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं। भगवान नाराज होते हैं हो जाए, पर भगवान से बड़ा मेरा गुरु है, ये नाराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरी गुरु के हाथ में वो ताकत, वो हिम्मत है कि आज मेरा गुरु मुझे सब तरफ से छुड़ा करके आत्मा में लाके खड़ा कर दे, कि एक भी कर्म तेरे खाते में नहीं है, ये तेरा आखिरी जन्म है, पर मैं तुझे मौका दे रहा हूं। उसकी गुरु की बात भी सच है, 16 आने नहीं 20 आने सच है। पर फिर भी गुरु क्या कहते हैं, ये मील का पत्थर है, इसको सच मान के यही मत रुक जाना कि भी अमृतसर लिखा हुआ है, नीचे वो भी लिखा हुआ है कि 40 किलोमीटर दूर। और हम सोचे हमने तो अमृतसर जाना है, लिखा हुआ आ गया, हम तो वही रुक गए। ये 40 किलोमीटर दूर है, वहां तुम्हें चलना है। लेकिन हम निश्चिंत किस लिए हैं कि जब हमने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ दो सतगुरु का तो बाकी सारा छोड़ दो। देखो हाथ पकड़ना आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि गुरु ने हमें अपना हाथ दिया है ना, वो छोड़ेंगे तो नहीं। बोले कि जो बाकी सारा छोड़ दो, वो छोड़ने में हमें डर लगता है। कल भी निर्भय के ऊपर वाणी चल रही थी, निडर के, क्यों हम निर्भय नहीं हो पाते हैं? हाय पता नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो क्या हो, क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा पर तो विश्वास है, पर अपने पर नहीं। पहले कहते थे नास्तिक वो है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। नास्तिक और आस्तिक पढ़े होंगे सब हिंदी में, दोनों शब्द। तो नास्तिक हुआ है जिसे भगवान पर विश्वास। लेकिन अब क्या कहते हैं, नास्तिक वो है जिसे अपने पर भरोसा नहीं। यही हमारे गुरु ये खुरकी हमारे में भरते हैं कि हमें अपने पर कितना भरोसा है। गुरु के ज्ञान को आगे रखकर हमें अपने पर विश्वास। आज गुरु का ज्ञान हमारे साथ है, अगर गुरु का ज्ञान हमें ना मिला होता तो हमारा अज्ञान निकलना ही नहीं था। वर्षों के बरस लग जाते, जब तप पाठ पूजा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब करके देख लिया। लेकिन सही बात है, कोयला कोयला उजला 100 मन साबुन है, चाहे कितना भी कोयले के ऊपर तुम साबुन लगा लो वो उजला नहीं होगा। जब तक, आगे भी बात चलती है, जब तक वो भट्टी में नहीं जाएगा उसका रूप नहीं बदलेगा। तो आज हम गुरु पर बारी जा रहे हैं, बलिहारी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि गुरु ने ऐसा हमें ज्ञान दिया जिसमें हमारे स्वरूप का हमें पता लगा। तो जब ये ज्ञान की अग्नि बोलती है कि ज्ञान की अग्नि हमारे भीतर में जली, जब हमें समझ में आया मैं तो देह ही नहीं। कितना संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, पाप पुण्य जो भी है, सब इस देह की खातिर।
जन्म मरण लाभ हानि मान अपमान यश अपयश जो कुछ भी है सब इसका, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। एक इतना सा हमें मिलते ही हम अपने जो हमारे आत्मा की खुनकी में आ गए, तो हमारी वो जब ज्ञान की अग्नि हमारे भीतर में गई तो दग्धे कर्म इतना आसान करके बता दिया कि ज्ञान की अग्नि में जाते ही जब ज्ञान की अग्नि हमारे भीतर में लगी, दग्धे कर्म, हमारे सारे कर्म जल करके भस्म हो गए। अब एक भी कर्म मेरे खाते में नहीं। अब मैं ज्ञान से भी परे, मैं अज्ञान से भी परे। अज्ञान की निवृत्ति मेरे सतगुरु ने कर दी। मेरी अज्ञानता की जो काई ऊपर आ गई थी ना, एक खड्डे में पानी पड़ा हो, गड्ढे में, वो पानी के ऊपर एक काई आ जाती है तो पानी मैला मैला सा लगता है, लेकिन उस काई को जब हटाया तो नीचे पानी क्या था? साफ। ऐसे ही हमारे ऊपर वो जो अज्ञानता की काई आ गई थी ना, जिसमें मैं अपने को कुछ समझ बैठा था, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मेरी पूछ हो। भगवान कहता है मैंने तो तुझे जानवर से मनुष्य बनाया, तेरी पूछ काट दी थी। जानवर की पूछ होती है ना, हमारी तो कोई नहीं, पर हम इतने चतुर होते हैं, भगवान ने बाहर से पूछ काटी, हमने पूछ अंदर में लगा ली कि अब हर जगह मेरी पूछ हो। होता है बिना ज्ञान के, हर जगह मुझे पूछा जाए, आई एम समथिंग, मैं भी तो कुछ हूं ना। लेकिन ये सदगुरु के ज्ञान के सदके कैसे कैसे हमारे भीतर से वो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होने लगी। अब मुझे अपने पर नाज होने लगा कि अब मैं ये शरीर नहीं, अब मैं वो शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मैं इतना विशाल सूक्ष्म देखो तो मैं इतना सूक्ष्म हूं कि किसी की पकड़ में नहीं आ सकता, और अगर मैं विशाल देखो तो मैं इतना विशाल हूं, मैं कहा नहीं हूं। अब सुनते हैं हम भी, यूट्यूब पर भी सुनते हैं, संतों महात्माओं की वाणी भी सुनते हैं, और भी कभी कभार सुनते हैं, फ्री बैठे क्या करेंगे। वो अभी भी उनकी भाषा में होता है कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अभी भी बताते हैं नहीं, राग द्वेष नहीं करो, ईर्ष्या नहीं करो। पर हम तो कह रहे थे हम तो इतने भाग्यशाली कि आज हमें ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु ने हमें दोनों से ही परे कर। मेरा भक्त, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन को, अर्जुन मेरा भक्त विधि निषेध से परे, उसमें कोई विधि भी नहीं है ऐसा करना चाहिए, निषेध ऐसा नहीं करना चाहिए, वो दोनों से मुक्त हो जाए। इसीलिए हम देखते हैं हमारे यहाँ भाषा में ये भी नहीं चलता कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, शिकवा नहीं करो, ये नहीं करो। हमें पता है, हमारे गुरु ने हमें चिनाया है कि एक आत्मा को छूटे ही, जैसे ही हमने आत्मा को पकड़ा, फिर हमारे वहां पे द्वंद्वी जोड़े सब खत्म। भगवान ने बताए द्वंद्वी जोड़े, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के दूसरे अध्याय में द्वंद्वी जोड़े बता दी, लेकिन एक जगह वो चूक गए। सब बता दिया, जन्म है, मरण है, मान है, अपमान है, यश है, अपयश है, सब बता दिया, सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, सब बता दिया। लेकिन वहां भगवान ने आनंद का नाम नहीं लिया, उसमें आनंद नहीं आया, क्योंकि वो आनंद वो हमें कहाँ मिला। भगवान के पास सुख दुख की लंबी लिस्ट है, जरे सुखी जरे दुखी, कभी सुखी हो रहे हैं कभी दुखी हो रहे हैं, सुख दुख है, मान अपमान भी है, लेकिन आनंद नहीं है। वो आनंद की चाबी वो मेरे सतगुरु के पास।
आनंद भैया मेरी माए सतगुरु में पाया। इस सतगुरु का मिलना कोई सहज बात नहीं है, बहुत मिल जाएंगे आपको। गावा गावा मैं फिरा ते सुनता बड़ा सुखाल, पर जिससे तलब आसान हो उसका बड़ा दुखा। कि गांव गांव में जाओगे ना, बड़े भगवे कपड़े वाले मिल जाएंगे। अभी भी सुनने को मिल रहा था कि वहाँ कई तरह के, ये अभी जो कुंभ में वहाँ इलाहाबाद में भी कितनी तरह के वो अपने कपड़े लिए पहन के बैठ के संत बन गए, वो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। पर जिसकी तलब आसान हो उसका बड़ा दुखा, जिसकी तलब हमें थी वो बड़ी मुश्किल से मिलता। अब शुक्र है आज वो मुझे मिल गया। मेरे इतने संचित कर्म जो थे, मेरे उन कर्मों के फल स्वरूप आज मुझे सदगुरु मिल गया। आज का गुरु, प्रेजेंट गुरु, लिविंग गुरु, बहुत सौभाग्य की बात है। वो भी गुरु, अब गुरु नहीं बन के बैठा। गुरु नहीं कह रहा कि मैं गुरु हूं, तुम मुझे मानो, मुझे हार फूल पहनाओ, मेरी आरती उतारो, मुझे मत्था टेको, वो नहीं कह रहा। लेकिन हमारी श्रद्धा ने उसे स्वीकार किया। अब ये सदगुरु जो जिसकी मुझे तलब थी, जिसे मैं पुकार रहा था कि ऐसा कोई संत मिले जिहड़ा मन दिया वादा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले जिहड़ा नाल हरि दे जोड़े, बहुत मुश्किल से मिला। इतने हमने पुण्य कर्म किए होंगे, उन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप आज हमें सदगुरु, क्योंकि सदगुरु के मिलते ही मेरे सारे दुख बिसरे, क्योंकि अब मेरे अंतर के पट खुल गए। लाखों रुपए मुझे दुनिया वाले, पर नैया मेरी तेरे हवाले। थोड़ा थोड़ा सा जो हमें करना है वो हम करेंगे, जो गुरु को करना है वो गुरु करेंगे। गुरु ने हमें बोध दे दिया, तू देह नहीं तू आत्मा है। अब उसको जीवन में लगाना किसने? हमने लगाना तो हमें है ना, थोड़ी तो मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी ना। तो सारी दुनिया से एक बार के लिए हमें विमुख होना पड़ेगा। बस थोड़ी सी ये जो गलती हो जाती है ना, ये हाथ तो अभी बात चली थी ना, हाथ तो सतगुरु का पकड़ लिया, पर ये मोह नहीं छूटता। ये मोह माया के बंधन हमारे ये जो नहीं छूट रहे थे, इसीलिए गुरु ने हमें कहा कि जितनी प्रीत आराम से उतनी हरि से करो, उतनी प्रीत जाके हरि से करो। भगवान बैठा है, तुम्हारे लिए बैठा है, बाएं पसारे बैठा है। कल भी फोन आया, आप मुझे कहीं छोड़ तो नहीं दोगे? मैंने कहा हमें इतना पागल समझोगे? इतनी मुश्किल से तुम लोग हमें मिले हो। अगर तुम हमें पुकार रहे थे ना, तो हम भी बाएं पसारे बैठे थे कि ऐसा कोई आए तो सही, कोई ऐसा जो मेरे लिए सारी दुनिया को छोड़ने तो तैयार। जितना अभी देख रहे हैं खुशी हो रही है कि कैसे आपने टाइम बदल दिया, कैसे आएंगे। हमने कहा बस तुम अब छोड़ दो, आप तो 9 बजे का टाइम था, आपने 8:30 कर दिया, हमारे को तो ये है। हमने कहा तुमने बात कर दी ना, अब निश्चिंत हो जाओ, अब आगे वो जाने जिसने बुलाना। तो हम जो अति 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 भाग्यशाली हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ त्याग नहीं करना पड़ा, कुछ ग्रहण नहीं करना पड़ा। क्या हमने छोड़ा बताओ? ना हमने किसी को बोला संसार छोड़ो, और ना ही संसार छूटे। संसार में असंसारी बन जाओगे, संसारी उसमें भी रहोगे। संसार में भी असंसारी और असंसारी में भी संसार है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से विभक्त तो हो ही नहीं सकते। तो जब हमने सब कुछ अपना गुरु को अर्पण कर दिया, जब हमने अपनी नैया गुरु के हवाले छोड़ दी, तो आप संभाले या ना संभाले, मैंने छुटकारा पाया। कोई कहते हैं आप संभाले, जरूर संभाले। हम कहते हैं ये भी हम क्यों बोले कि भगवान मेरी संभाल जरूर करना, गुरु मुझे जरूर संभालना।
क्या हमें गुरु पर इतना भरोसा नहीं है कि मेरा घनी साईं आ गया, अब मुझे संभाल लिया। एक आत्मा, छोटी सी आत्मा, प्यारी सी आत्मा को पकड़ते ही वो जो हमारा आनंद में घोषणा वो खुल, उसकी चाबी लगा दी गुरु ने। ऐसा गुरु ने हमें ये आत्मा का विशेष ज्ञान दिया कि हमारा आनंद में होश खुल गया। अब पहले जैसी चिंता नहीं, फिक्र नहीं, टेंशन नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। क्या होगा? समझ में आ गई गुरु की बात, अरे भाई वही होगा जो मंजूर है खुदा, जो मेरे खुदा को मंजूर है, वो मेरा घनी साईं बैठा हुआ है, मुझे फिर किसका डर है? फिर वहां पर हम निर्भय, अब भय नहीं। आज की प्रैक्टिकल गुरु में यहाँ क्या बताते हैं? प्रैक्टिकल बातें जो हमें करनी नहीं पड़ेगी। ये ज्ञान सुनकर अपने आप ही हमारी ज्ञान को रहने में आ जाएगा। तो जो फालतू का है वो अपने आप हमारा उतर जाएगा। फालतू के जो हमने इतने बड़े बड़े लेबल लगा रखे थे ना, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं फलानी हूँ, वो सारे लेबल तभी उतरेंगे जब आप एक बड़ा लेबल लगाओगे कि यस आई एम दैट। मेरा कोई छोटा ड्यूटी फर्ज नहीं, एक भी मेरा ड्यूटी फर्ज नहीं है, क्योंकि अब जब मैंने अपने आप को पूरे का पूरा डिक्लेयर कर दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरा और कोई है ही नहीं, भगवान मेरे और मैं भगवान की। इतना जब हमारा उससे घनिष्ठ संबंध हो जाएगा, जब हम दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, फिर हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं। एक देखो कितना सहजता का ज्ञान है कि एक आज के दिन को पकड़ो। आज टुडे इज द बेस्ट डे, टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे। सुबह उठ के मन में विचारा करो, आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन है, शुक्र है मैं जाग तो गया। कई तो बेचारे रात को सोए, उठे ही नहीं सुबह, शुक्र है भगवान ने मुझे एक दिन और दे दिया अपनी महिमा का गुणगान करने के लिए, ब्याह शादी में जाने के लिए नहीं। ब्याह शादी लोग सोचते हैं दीदी मना करते हैं जाने के लिए, पर वो कब तक मना करते हैं? जब तक तुम छोटे पौधे, तब तक बचाव करना है। लेकिन जब पौधा पेड़ बन गया, फिर किस बात का डर? फिर तो हमें पता है कि हमारे ये बच्चे इतने होनहार हैं, इनके अंदर वो जो आत्मा का एक गुण है, एक लक्षण है कि आत्मा कूटस्थ है, आत्मा ओतप्रोत है। जब आपने अपनी आत्मा को प्रकट कर लिया होगा, अब आप जहां भी जाओगे ना, हमें पता है किसी एक को पकड़ के लाओगे। संत या वैश्य के कोठे पर लोगों ने चुगली करे, और संत इतना बड़ा संत होकर ये वैश्य के कोठे पर गया, इसने पूरी रात वहां बिताई है। ये तो देख लिया लोगों ने। दूसरे दिन क्या देखा कि संत जी आगे आगे आ रहे हैं, पीछे पीछे वैश्या वही भगवा कपड़े पहन के उनके पीछे पीछे चली आ रही है, क्योंकि उसको भी उन्होंने अपना रूप दे दिया। तो हमें भी पता है हमारे भी बच्चे जहां भी जाएंगे ना, कि अपनी खुशबू फैलाता रहे। अब हम किसी को कोई मनाही नहीं करते। हाँ, जब तक छोटे हैं, बच्चे हैं, तो सावधान रहना है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, आजकल तो बच्चे बड़े कहते हैं पापा आप फिक्र नहीं करो, हमें सब पता है। वो भी माता पिता को इतनी जल्दी फ्री कर रहे हैं ना, जो 13-14 साल का बच्चा भी ना, पापा मुझे सब पता है, चल भाई पापा तो फ्री होके बैठ। और पापा के अंदर से भी तो ये निकले ना कि मैं पापा को आगे में ही नहीं हूं। पर नहीं, वहां हम फंसे पड़े मोह ममता के जाल में। ये गुरु ही आकर हमें इनसे छुड़ाता है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गुरु कहते हैं दोनों छोड़ो।
क्योंकि जब हमने अपने भीतर वाले को प्रकट कर दिया, बात चलती है ना कि वो मेरा गुरु जो बाहर है उसने मेरे भीतर वाले गुरु को प्रकट कर दिया। हरि ने वो को आप छिपाया, बुरा ने प्रकट कर दिया। भगवान तो पहले भी हमारे साथ था, हम थे ही ब्रह्म स्वरूप, पर कोई कोई जाने मैं हूं ब्रह्म स्वरूप, कोई कोई जाने। अब यहाँ पर हमें आकर पता लगा ना कि वो ब्रह्म स्वरूप वो मैं हूं। अब मेरी जो विशेषताएं हैं, ब्रह्म की विशेषताएं सारी की सारी मेरे भीतर, पर गुरु के मिलने से, गुरु के छूते ही समाधि लग जाए। समाधि यानी अब जो मेरी थी, मतलब मेरी बुद्धि, ये मेरी बुद्धि समता भाव में आ जाए, है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म। छोड़ दो दुनिया को, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या करेगी, अरे कुछ तो लोग कहेंगे ना, लोगों का काम है कर। हमने अपने कानों में रुई डाल रखी, हम दुनिया की बात नहीं सुनते, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया का वो जो मालिक है, सारे जहां के मालिक को बोलते हो ना, तेरा ही आसरा है, वो कौन है? नहीं, ये दुनिया बनाई किसने? मुझसे उत्पन्न है संसारा, मुझसे उत्पन्न विद्युत तारा। ये दुनिया मुझसे है, मैं दुनिया से नहीं। दुनिया के लात मारो, दुनिया के पाप को, तुम दुनिया तुम्हारी है, दुनिया के पाप हो, फिर क्यों दुनिया से डर डर के? कुछ गलत कर्म करता है बच्चा तभी डरता है ना, गलत कर्म करता है तो डरता है। लेकिन जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, जब हम अच्छे हो गए, तो हमारे से होने वाला हर कर्म अच्छा होगा, मेरा हर कर्म शोभनीय है। और वही है, जितना जितना मुझे अपना स्वरूप याद रहेगा, पहले रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी, फिर वो धीरे धीरे रटते रटते वो मेरी रहनी में आ जाएगा। फिर मुझे सोते हुए भी पता है, तो जागते हुए भी पता है कि मैं कौन हूं, मैं तो आत्मा। पहला गुण उसका देखो हमारे भीतर आया, हम मानते हैं आया। सर्व कामनाओं का त्यागी, आत्मा का पहला लक्ष्य हुआ, कामनाओं का त्याग। अगर नहीं हुआ तो भी बात करो, ये ऐसा नहीं है कि बस सुना और पल्ला झाड़ के हम उठ गए। नई कामनाएं जा रही, नई वासनाएं जा रही, बात करो, तो हम उससे और ऊपर की बड़ी बात बताएंगे। छोटी कामना नहीं खत्म हो रही है, छोटी इच्छाएं नहीं खत्म हो रही है। गुरु ने तो पहले दिन ही क्या किया, वो बड़ी कामना हमारे भीतर डाल दी, वो प्रभु मिलन की आश्रय, बड़ी कामना कि भगवान अब संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तू चाहिए। इसी के लिए ये जो भगवान ने बताया ना, पहले भक्ति, भक्ति में इतनी तड़प और वो लगन हमें देता है, बस मुझे तो तू चाहिए, तेरे सिवा मुझे कछु नहीं भावे, देखो जिधर नजर तू ही आवे। जब इतना हमारा तू 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 ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू इतना हमारे भीतर में हो जाता है, फिर उसकी जाके प्रकाष्ठा मैं में हो जाती है। वो तू तू कहते कहते कब मैं में बदल गया, वो तू कौन है? मैं ही तो, वहां कोई दूसरा थोड़ा ना, एक आकाश सर्वत्र है। देखा करो, निहारा करो, देखो आकाश को। हमारी नजर नीचे धरती पर की पड़ी हुई है, आकाश की तरफ कभी हमारी आंखें नहीं गई। लेकिन गुरु आकर हमें वो याद दिलाते हैं, आसमान को देखो, धरती पर तुम्हें दिखाई देंगे, पेड़ पौधे में फर्क दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ोगे, पेड़ पौधे सब बराबर लगे। तो इस देह में सब विकार होते हैं,
इस देह में सब विकार है, अपने विकार भी और सामने वाले के विकार भी नजर आए। और गुरु में क्या सिखा रहे हैं? तू तो निर्विकारी आत्मा है, तुझ आत्मा में एक भी विकार नहीं। गुरु इतने हमें अनमोल खजाने देकर हमें यहाँ से भेजते हैं, पर हम उनको क्या करते हैं? कुंजरी स्नान, अभी नदी में से नहा कर निकला हाथी, फिर आपने सूंड से फिर क्या किया? अपने से ही, और किसी ने नहीं डाली उसके ऊपर, अपने को उसने फिर रेत में फिर लपेट लिया। अब नदी बेचारी भी क्या करे? यहाँ तो गुरु ज्ञान गंगा में हमें रोज रोज नहलाते हैं। ज्ञान गंगा में नहाना रे, कहीं दूर न जाना। लेकिन फिर हमें क्या नजर आ रहा है? फिर हम माया की मिट्टी चढ़ा के आ जाते हैं। फिर माया की मिट्टी, वो सामने वाला, वो सामने वाला, वो अगला, अगला से ही तुम्हारा अगली बन जाता है। हिंदी इंग्लिश साथ साथ चलते हैं। वो अगला, अगला देखा तो अगली हो गए। लेकिन वहां कौन है? मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। कल भी बात चल रही थी, रोज रोज बात चलती है कि साकार है ही नहीं। ये जो तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये चलती मुड़ती मुर्दे, ये सब क्या है? कबीर जी ने क्या बोला कि ये जग मुर्दों की बस्ती, ये संसार क्या है? ये तो चलती फिरती लाशें हैं, ये मुर्दों की बस्ती है। और ये लाशें भी किसकी सत्ता से चल रही हैं? उस सत्ता को देखो, उसको पहचानो। वो सत्ता सब में एक है। अगर वो बिजली का करंट एसी में है तो हीटर में भी वही है। वहां करंट फर्क नहीं है कि ये गर्म करने का करंट है और ये ठंडा करने का, एक ही करंट है ना। और हर समय पर अपनी वैल्यू, हर समय पर हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब कैसे ही गर्मी के आते हीटर उठा के बंद करके ऊपर रख दिया, फिर सर्दी आएगी फिर निकाल लेंगे। आज एसी ऑन हो गया, फिर सर्दी आएगी एसी बंद हो जाएंगे, फिर हीटर चालू हो जाएंगे। हर चीज की अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट। तो मैं क्यों किसी से द्वेष भाव रखूं? मुझे अपना कल्याण करना है, अपना। एक को जब हमने पकड़ लिया, एक एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जगह जगह आप अपने, पता है आप हमारे जो भी आ रहे हैं, शुक्र है परमात्मा का, समझ गए और एक जगह टिक रहे। एक को पकड़ोगे, एक को साधने चलोगे, सब सज जाएंगे। एक को खुश करने चलोगे, मेरा रब राजी तो सब राजी, तो सब खुश हो जाएंगे। और सबको खुश करने चलोगे, कोई भी खुश नहीं होगा। तो क्यों ना वो खुशी पहले मैं अपने से शुरू करूं। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले मैं अपने से खुश रहने की कला मुझे गुरु ने बता दी। इतनी सिंपल कला, इससे आसान कोई ज्ञान दुनिया में है ही नहीं। कि सिर्फ एक हमने अपना फॉर्मूला याद करना है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा। जब मैं देह नहीं तो सामने वाला कैसे देह है? अपने को धिक्कारो कि आज भी मेरी नजर इतनी गंदी है कि सामने 3 लोग का स्वामी खड़ा है, मेरे सामने भगवान खड़ा है, और मैं उसे क्या देख रहा हूं? एक देह। पर देह के पीछे क्या है? इसको नचाने वाला कौन है? सब ही नचावत राम गोसाई। सबको नचाने वाला कौन है? वो राम, वो राम। बस रहे आत्मा राम सभी के मन मंदिर में। सभी के मन के मंदिर के अंदर वो जो आत्मा राम बैठा हुआ है ना, हम हमारी दृष्टि उस पर होनी चाहिए। तभी ये हमारे भीतर की कलुषता खत्म होगी। कल भी बात हो रही थी कि हमें करुणा होनी चाहिए सामने आने पर। सामने वाला ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, करुणा हो रही है, करुणा कि उसके अंदर क्रोध की भट्टी जल रही है। मेरे तक तो एक चिंगारी आई, तो मेरा ये हाल हो गया कि सामने वाले का क्या हाल होगा। सब चीज की कला गुरु ने हमें सिखा दी। मौन भी रहना है तो कैसे रहना है?
कि मेरा मौन किसी को खले नहीं, मेरा मौन वो मंदिर की प्रतिमा के समान हो, जिस मंदिर की प्रतिमा को सारे जाके नमस्कार करते हैं, उसके आगे शीश झुकाते हैं। मेरा मौन भी ऐसा ही होना चाहिए कि मेरे मौन में भी एक ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति है, तो मैं ब्रह्म स्वरूप, मैं वो आप ब्रह्मानंद जिन्हों वेद गाम दे, कितना कितना गुरु हमें ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं कि मैं ब्रह्मानंद आनंद स्वरूप, मैं ब्रह्मा, मैं ब्रह्म, ब्रह्मा भी नहीं ब्रह्म। ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति कर दी, विष्णु जी ने उसका पालन कर दिया, शिव जी ने उसका संहार कर दिया, पर मैं वो ब्रह्म हूं। ओम के ऊपर वो जो चंद्र बिंदु है वो मैं हूं। चंद्र बिंदु छोटी चीज नहीं है, देखने में तो लगाना आसान है, पर वो चंद्र बिंदु मैं हूं, जो अ उ म ओम आकार ओंकार मकार, ओम में तीन ही चीजें आती है, अ उ म आकार जो दिखाई दे रहा है, ओंकार मकार, सब मैं ही हूं, पर मैं इन तीनों को जानने वाला हूं। और मैं हूं कौन? मैं उसके ऊपर वो जो चंद्र बिंदु, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इसी तीनों में ही आते हैं। फिर किसी दिन इसी टॉपिक को लेंगे तो उसको थोड़ा अच्छे से बताएंगे। ये अपने अपने स्विच ऑफ करके आया करो, ये तो मोबाइल घर छोड़ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं इनको भी जानने वाला हूं। बताओ, तीन देवता सबसे बड़े बता दिए, सबसे बड़े यही तीन देवता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, और मैं उनको भी जानने वाला हूं। तो मैं क्या हो गया, क्या से क्या मैं हो गई, हम क्या थे क्या हो गए। आज जिनके आगे हम नतमस्तक होते थे, जिनके आगे हम धूप दीप अगरबत्ती चलाते थे, आज मैं उनको जानने वाला भी हो गया। मैं ब्रह्म हो गया, मैं आप ब्रह्मानंद। और ब्रह्मा देखो, एक एक चीज को देखो कि ब्रह्म के साथ आनंद जुड़ा हुआ है। मैं खाली ब्रह्म नहीं, ब्रह्मानंद, यानी जिसने अपने उस आनंद को प्रकट कर लिया, मैं वो ब्रह्म। मैं इतना विशाल, इतना विशाल, सर्वत्र मेरा ही स्वरूप है। यहां भी मैं, यहां भी मैं, यहां भी मैं, यहां भी मैं। महसूस करो, मैं एक शीश महल में खड़ा हूं जिसके चारों तरफ शीशे शीशे हैं, और उन चारों में मैं क्या देख रहा हूँ? मैं अपने स्वरूप को देख रहा हूँ। अरे यहाँ भी मैं, इस तरफ भी मैं। छोटा बच्चा कितना खुश होता है, बड़ा तो इतना खुश होगा कि नहीं, छोटा बच्चा बड़ा खुश होगा। गुरु कहता तुम एक बार फिर से बच्चे बन जाओ। जो बच्चा बन जाएगा वो बच जाएगा, जो बड़ा बन जाएगा वो चला जाएगा। हम क्यों बड़े बने? नीवा नीवा होके चल, नीवापन, प्रेम हर एक के लिए। नहीं, बाहर तो हम प्रेम कराते हैं, घर के लोगों से प्रेम है, वहां भी हर जड़ तोड़े चेतन, सब में मैं ही तो हूँ, मैं ही तो। करना क्या है? अपनी विशालता को देखो, खुश हो। सही में हमें भी अभी बात चल रही थी कैसे में, गए हरिद्वार में गए, बस लेकर ही गए थे, और काफी बीच में बुजुर्ग लोग भी थे। बड़ा अच्छा लगा कैसे सब ऊपर चढ़ गए। तो वहां जाके दीदी यहाँ क्या है, तो देखो यहाँ पर अपनी विशालता को निहारो, विशालता को देखो कि मैं कितना विशाल हूँ, सर्वत्र मैं ही तो हूँ, नहीं तो हूँ। यही गुरु में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी युक्तियां देते हैं, जिसमें हम अपने भीतर वाले आनंद को प्रकट कर सके। ना हिंग लगे ना फटकरी, रंग चोखा ही चोखा। कहीं हमें दूर जाने की जरूरत नहीं, दूर जाने की अब जरूरत है ही नहीं। इधर तकनिया उधर तकनिया, सब था तेरा नूर पे, नहीं जाना किधर है, दूर पे। इतना उसमें एक बार ऐसे हो जाओ ना,
कि लोग किसी को आख दे कि पागल है, पागल है, पागल है। हम हैं पागल क्योंकि हम उसको गल पाने में लगे हुए हैं। वो किसी को आख दे एना दी मत मारिए, एना दी मत मारिए, सुनने को मिला, हमें बहुत मिला। और चढ़दी जो सैनू है नाम देखो मारी, तेरी संगतां नूं देख देख के, तेरे प्यारियां नूं देख देख के सानू चढ़ना दुखना सुरूर पर नहीं जाना किधरे दूर। सही में हम कितने कितने भाग्यशाली हैं। गुरु ने हमारे से कुछ खाना पीना नहीं छुड़वाया, कोई हमारा गृहस्थ नहीं छुड़वाया। गृहस्थ को छोड़ो, गृहस्थ को छोड़ो, अरे नहीं, इसी गृहस्थ में ही सब मिलेगा। क्योंकि हम इतने इतने भाग्यशाली हैं, हमें जो गुरु मिले वो भी हमें गृहस्थी संत दे कि गृहस्थ में ही रहकर अगर वो भगवान को पा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। पर गृहस्थ में भी रहना कैसे है, ये भी कला मेरे सदगुरु ने सिखाई कि गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक हम ताका दास। उदास चेहरा लटका के नहीं, उदासीन, यानी ऊपर से सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अंदर में एक मुस्कुराहट, एक आनंद मेरे साथ, उसका एहसास करो। अरे मैं तो आनंद सुन, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं, कहीं दूर नहीं जाना पड़ा, कहीं गृहस्थ नहीं छोड़ना, कहीं कुछ नहीं छोड़ना। बस जो छोड़ना था वो एक ही चीज थी, वो थी हमारी आसक्ति। जो हम इनमें इतने आसक्त होके बैठे हुए थे, एक एक से ऐसा मोह लगा के बैठे हुए थे। गुरु ने हमारा छुड़वाया तो वो क्या छुड़वाया, वो हमारा मोह छुड़वा करके उसको प्रेम में बदली कर दे। एहसास हो कि प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, हर किसी के लिए अब हमारे भीतर में प्रेम आ रहा है, क्योंकि मैं तो प्रेम का सागर हूं। जब मैं प्रेम का सागर हूं तो सागर का क्या काम है। भले उसका पानी खारा है सागर का, इतनी मीठी मीठी नदियां उसके साथ आकर मिलती हैं, वो बेचारी भी अपना खारी हो जाती है उसके साथ मिलके, पर प्यास तो है ना उससे मिलने। फिर सागर की महानता, फिर सागर अपने पानी को इतना इतना तो पाता है कि ये जो नदियां मीठी मीठी मेरे में आके मिली हैं, मैं इनको कुछ तो दो ना। फिर वो इतनी तपस्या करता है, फिर उसका पानी जाके भाप बनता है, बादल बनता है, फिर वही पानी जब नदियों में जाता है वो सागर है जो अपने को तपा। तो मैं कौन, मैं सागरवत आत्मा नहीं। भले संत खारे ही होते हैं सच्ची में, दुनिया के गुरु क्या कहते हैं, जीते रहो जीते रहो, लेकिन हमारे जो संत फकीर है वो क्या कहते हैं, जाके मरो। यहाँ उल्टे है, मरो, मार मार मतलब रम रम जाओ, मरो जाए। गीता भगवान से मैं पूछता था, यही कहते थे। अब क्या करें क्या करें, गीता भगवान कहते थे एक बिस्तर ले, अपना तकिया ले और जाके मर जाए। जीते जी जग से मैं तो मर गई। अब जी के देख लिया ना, कुछ अपने लेवल आज हटा के जाओ कि आज जहां से उठो तो मैं दुनिया वालों के लिए मर गया बस। फिर यहाँ तो हर चीज का उल्टा है, शव को बता दिया, शिव बना दिया। तो जब हम जान से मरे, मरने की बात है तो हम रम जाए ना, रम रहे आत्मा राम सभी के मन मंदिर में। है ही राम, है ही राम, है ही आयो राम गयो राम, राम ही आता है राम ही जाता है। कौन आया, किसने घंटी बजाई, अरे भगवान के सिवा कौन। छोटी छोटी बातों से प्रैक्टिस शुरू करते हैं, छोटी छोटी बातों में खुशियां मिलती है। वो कोई मत ऐसा सोचो कि उस वक्त कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा, वो हमें आनंद की अनुभूति होगी। अरे गुरु कहता तू हर पल को एंजॉय कर, बस सिर्फ अपने मन के विचारों को पलटा दे, सिर्फ अपने को पलटा दे, तभी हम ये इतनी बड़ी है ना। फिर वो जो है ना, अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास होने। सही, इतने बड़े भगवान के कहते हैं ना, वो सुख सागर में आने के मत जाओ रे प्यासा बंदे, कि हम सुख सागर में आए हुए, मत जाओ रे प्यासा बंदे, यहाँ से हम प्यासे नहीं जाए। बस उसी में ही हमें अपना पलटा, अपने को पलटा, सामने वाला बदल जाए
सामने वाला बदल जाए, सामने वाला कभी नहीं बदलेगा। पक्का नोट कर लो, सामने कोई दूसरा है ही नहीं है, मैं ही तो हूँ। मुझे ही अपने को पलटा देना है, मुझे ही अपने विचारों को पलटना है। अब तो मैं सगरी बदल गई। इसीलिए बस इसी महफिल में रहो, सत्संग रूपी किले में रहो, कर तन से सारे धंधे। तन से किसी को धंधा करने की मनाही नहीं है। जहां जहां जिस कार्य क्षेत्र में बैठो करो, वहां भी एक भगवान की सेवा समझ के हम कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट आता है, वो पेशेंट क्या सही में कहते सुनो, अनुभव क्या कि ऊपर भगवान है, नीचे डॉक्टर। भगवान ऊपर है, डॉक्टर सामने खड़ा है। तो अपना आप कैसे समर्पण, कैसे विश्वास उसको होता है कि डॉक्टर मुझे ठीक कर ही देगा। ऐसे ही हम भी अपने विचारों को पलटा देते हैं। सामने कौन है? कोई भी नहीं, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। ये थोड़ा सा जीवन रह गया, थोड़ा सा। इसको अच्छे से इंजॉय थोड़े से बदल दो। इंजॉय, जॉय हमारे भीतर में है, बाहर नहीं। जब मेरे भीतर है तो सबके भीतर है। आप जपे अवरा नाम जपा, सुनत कहत रहत गत पात। पहले हम सुनते हैं, फिर हम कहते हैं, फिर ये ज्ञान हमारी रहने में आकर लगता है। फिर जैसे जैसे कोई आपके नजदीक आएगा, आपके संपर्क में आएगा, आप इतने भाग्यशाली हो कि आपको छूते ही जैसे वो भी पूरा बदल जाए। पर पहले अपने को बदले ना, दुनिया बदल जाए हम, तभी मिलेगा परमात्मा। दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करो। सामने वाला बदल जाए, सामने वाला बदल, सामने दूसरा है ही। सत्संग है मेरा आईना, खुद को संवारू मैं प्रीत से। बस मैंने अपने आप को प्रीत से संवारना है। मेरा आईना है, आईने में क्या है? सर्वत्र अपना आप ही तो दिखाई देता है। यहाँ भी मैं, वहां भी मैं, यहाँ भी मैं। बस करते करते अपने जीवन को इतना इतना आनंद से भर लो ना, फिर आपको अंदर से आवाज आए, बस जिसको देखना था देख लिया, जिसको पाना था पा लिया। जो काम हम करने के लिए आए थे वो है सदगुरु की कृपा से मेरा काम हो गया। फिर नचो नचो, मेरा मानो नचो। थोड़ा सा तो देखो, मेरा भी बदनाम हुई थोड़ी सी। अगर हमें भी कोई कुछ कहता तो कोई बात, पर मेरा तो भीतर वाला जानता ना ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी मौज में, अपनी मस्ती में, अपने आनंद में रहो। ये जो सुभागा जीवन मिला ना, इसे अच्छे से जी के जाओ। पर यहाँ आज भी गुरु ने इतनी सुंदरता है कि जी के जाओ, और जी के साथ में मरोगे तो जियो। यानी अपने अहंकार को मारोगे, खत्म करोगे, तभी जीने का आनंद आएगा। खुश रहो, अपनी मौज में रहो। अगर किसी के मन में कोई बात चल रही हो, बात कर सकते हो, पर कोशिश ये करो, अगर तो पड़ी हुई है संसार की बात निकालो, पर रोज रोज एक बात। आज यहाँ से उठो तो जाओ कि जिसमें मुझे भगवान नहीं नजर आता ना, आज मैंने उसके मुंह पर मत बोलो। अभी आया ना, कुछ बातें छिपा के रखी, पर अंदर से ये कुछ नहीं कर रही। ये बेचारी अपने ऊपर बुराई लेकर के ना मेरे कर्मों का भुगतान करवा रही है। ये बेचारा कुछ नहीं कर रहा, ये मेरे कर्मों का, मेरी खातिर, ये मुझे मेरा उद्देश्य याद दिलाने के लिए है। ये सामने मेरी केकई खड़ी, केकई ने अपने ऊपर बुराई लेके भगवान राम का भला किया ना, उन्हें सारी सृष्टि का राजा बनाया। वैसे मेरे सामने भी कौन है? ये भी मेरी केकई है। ये मेरे कल्याण के लिए इस रूप में आ रही है, मेरे कर्मों का हिसाब किताब बराबर देती है। ठीक है, हरिओम जी। शुक्राने सदगुरु के। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा
गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। दीप जले और तमन्ना भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसकी ज्योति से रोशन जहान है, ये फरिश्ता बहुत ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। बीज पड़े अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म बनाए फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तू आज़ाद है, फल भोगने को तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। मैं का दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु ना मिल सकता। अंतःकरण जो शुद्ध नहीं, तो ज्ञान कभी नहीं टिक सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना ले, उसमें प्रेम का दीप जला ले। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु पर पूर्ण समर्पित हो तो धोखा कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब हर पल ये होता एहसास है, प्रभु रहता सदा आस पास है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। हरिओम जी।